हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। यानी आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीक़ा से। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कभी भी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी ब्याज निकालने वाली क्वेश्चन आता है, तो आप उसको काफ़ी आसानी से और काफ़ी आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको काफ़ी आसान तरीक़ा से हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 28,000 है। क्या है? 28,000। तो 28,000 रुपये का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों, 28,000 रुपये, तो मान लीजिए कि हमने किसी भी व्यक्ति से 28,000 रुपये क्या लिया है, कर्जा लिया है, और इस 28,000 रुपये पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर है। तो 2 वर्ष का हमको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। यानी 2 वर्ष अगर हम इस पैसे को रख लेते हैं जिस पर 5% की इंटरेस्ट रेट है, तो 2 वर्ष में कितना रुपये ब्याज होगी ना, और कितना रुपए टोटल हिसाब हो गया। यानी टोटल हमको सूद के पैसों का हिसाब करना हो तो टोटल कितना होगा यह निकालना हो। तो कैसे निकालते हैं, आइए काफ़ी आसान तरीक़ा से हम सीखते हैं। देखिए हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले क्या दिया है? 28,000 दिया है। तो ये जो 28,000 हमने कर्जा लिया है ना, उसको मैथ के भाषा में बोलते हैं मूलधन। लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? मूलधन। यानी जो मूलधन का मान दिया है हमारा, यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 28,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 पर 30, यानी 28,000 रुपये ये हमारा क्या है? मूलधन है। और क्या दिया है? 5% की वार्षिक ब्याज की दर। यानी जो भी हमारा दर का मान है ना, ये हमारा 5% दिया गया है। और क्या दिया गया है? 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है। तो जो भी वर्ष या महीना होता है ना, इसको हम बोलते हैं समय, यानी समय का अवधि है। तो समय का जो मान है ना, हमारा यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है। अब देखिए हमको मूलधन पता हो गया, दर पता हो गया और समय पता हो गया। तो जब ये 3 चीज़ आपको पता हो तो आपको ब्याज निकालने के लिए करना क्या है? सिंपल सा एक फार्मूला है जिससे किसी भी तरह का साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज आप निकाल सकते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है। तो देखिए ये है हमारा फार्मूला। क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बाटा में होता है 100। अब देखिए जहाँ पर है बराबर वहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब देखिए मूलधन हमारे कितना है, तो यहाँ पर देखिए मूलधन बराबर क्या है? 28,000 है। तो जहाँ पर है मूलधन, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? 28,000 लिखेंगे। अब क्या है? गुना है फार्मूला में, तो गुना लगाएंगे। दर का मान, देखिए दर का मान कितना है, तो दर का मान यहाँ पर क्या है? 5% है। लेकिन हम परसेंट के चिन्ह को नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? 5। यानी दर के जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 5। गुना है तो गुना। अब देखिए समय कितना है? 2 वर्ष का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए फार्मूला में क्या है? बाटा में 100 है, तो इसके बाटा में भी हमको 100 लगाना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल से इसको काट छाँट करेंगे और हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे में 2 जीरो से ऊपर में 2 जीरो कट गया ना। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर बाटा में 1 है, तो किसी भी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करते हैं ना, तो वापस से वही संख्या आ जाएगा जिस संख्या में हम 1 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। यानी बाटा में 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या है उसके बाटा में 1 रहता ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया? 280 आ गया। फिर गुना में क्या है? 5 का गुना करेंगे 2 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। बाटा में 1 है तो बाटा में 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो वापस वही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ब्याज है, तो यहाँ पर हम ब्याज लिख लेते हैं। अब देखिए सिंपल सा इन दोनों का क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो चलिए गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 280 का गुना करना है 10 में। तो देखिए जब 10 का गुना करेंगे 0 में, तो आपका हो जाएगा 0। 10 का गुना करेंगे 8 में, तो 10 8 है के 80, 80 का 0, आपका हासिल हो जाएगा 8। फिर 10 का गुना करेंगे 2 में, तो 10 दूना का 20 और 8 हासिल है, तो आपका हो जाएगा 28। यानी यहाँ पर जो हमारा ब्याज है ना, ये आपका 2,800 रुपये आ रहा है। तो ये तो हमारा ब्याज हो गया। अगर आपको टोटल सूद के पैसों का हिसाब करना हो, यानी मान लीजिए कि आपने 28,000 रुपये लिया है 5% की दर से, और 2 वर्ष के बाद आपके पास पैसा हो गया, पैसा कहीं से आ गया, तो आपको टोटल सूद के पैसों का हिसाब करना हो, तो सूद के पैसों का हिसाब करने के लिए करना क्या होता है? देखिए जो भी हमारा मूलधन का मान है, मूलधन क्या करेंगे? मूलधन में हम जोड़ देंगे ये वाला ब्याज वाला रकम,
मूलधन प्लस ब्याज ये होता है हमारा सूद के पैसों का हिसाब। तो मूलधन हमारा कितना था, तो देखिए शुरुआत में हमने किसी व्यक्ति से 28,000 रुपये कर्जा लिया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 28,000 लिख देंगे, प्लस करना है ब्याज। ब्याज कितना आया 2,800, यानी यहाँ पर 2800 आया है। तो 28,000 में जोड़ना है 2800। देखिए जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जीरो, फिर इस जीरो में ये वाला जीरो जोड़ेंगे तो फिर आपका जीरो, फिर 8 में जीरो जोड़ेंगे ना तो आपका 8 हो जाएगा, और 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 का जीरो हार्सिन 1, और 2 में एक हार्सिन जोड़ेंगे तो 3। यानी यहाँ पर देखिए आपका 30,800 रुपये ये आपका टोटल सूद के पैसों का हिसाब हो रहा है। यानी अगर आपने किसी भी व्यक्ति से 28,000 रुपये कर्जा लिया है तो ब्याज होगा आपका 2800 2 वर्ष में, और जो आपका टोटल सूद के पैसों का हिसाब होगा 30,800 रुपये होगा। तो आई होप कि आपको टोटल प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आ चुके हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।